तेरे कदम जमीन में पड़े न साथी, मैं दिल के नाव कांटे गड़े न साथी। लवली स्टूडेंट, आपका जोश और उमंग इस तरह से बरकरार रहे और आपको पढ़ाई की दुनिया में इसी तरह मन लगते रहे और आप कठिन से कठिन सवाल को हल करते हुए आप निकलिए। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य करने वाले को भगवान हमेशा सहायता देते हैं। याद रखें, कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है और परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के अच्छे कार्य करना चाहता है तो उसको भगवान हमेशा साथ देता है और हमको विश्वास है कि भगवान आपको हमेशा साथ देगा। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे आपका ध्यान मेरी बात की तरफ हो। कृष्ण कुमार, विवेक कुमार, तो रख यकीन बस अपने इरादों पर, तो रख यकीन बस अपने इरादों पर। तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। लगा दे आग पानी में, उसे जवानी कहते हैं। छीन ले जो सफलता, उसे कहानी कहते हैं। लवली स्टूडेंट, आप मर्द फिल्म अगर देखे होंगे तो अगर आपको देखने का मौका मिला होगा तो आप देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो आप उस मर्द फिल्म को आप देख लीजिए। उसमें भूमिका अमिताभ बच्चन ने लिखा है, अभिनय निभाया है। हीरो का रोल में कौन है? अमिताभ बच्चन हीरो है। और अपने उनके माता पिता को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। उनके माँ को बहुत प्रताड़ित अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा है और उसके पापा को भी बहुत दिक्कत दिया जा रहा था, उस फिल्म में दिया जा रहा है। अमिताभ बच्चन उसमें उसमें जो अपना भूमिका निभाते हैं तो माता पिता को काफ़ी दिक्कत हो रहा है और उस दिक्कत में इनको भी पूरा मार दिया जा रहा है। वह पूरा प्रताड़ित कर रहा है उनको, माता पिता को अलग और इनको अलग। लेकिन इतना प्रताड़ित करने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने उसको कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। उसमें लिखा था सीना में उनके बाप ने, किनको? बेटा को, और बाप से भी लड़ा देता है। वहाँ लड़ा के जान मरवाना चाहता है, लेकिन ऐसे जैसे खोलता है तो वहाँ लिखा होता है मर्द। तो बाप जान गया कि हमारे बेटा है, उनका नाम ही है मर्द है। और उसी समय बोला कि मर्द को दर्द नहीं होता है, जितना कोड़ा मारो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो निष्ठुर आदमी होता है उसको दर्द नहीं होता, वो दर्द के लिए नहीं डरता है। अब एक आदमी, हम अपना ही बात बोलते हैं, हम भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है, उस समय रैगिंग बहुत चलता था। रैगिंग चलता था तो उस रैगिंग में सीनियर ने जूनियर को प्रताड़ित करता है तो उसमें हमको मारने के लिए तरह तरह का यातना ही करते थे। मारने के लिए भी उठे तो मारने के लिए वो बेल्ट लेके उठे। क्या लेकर के? तो बेल्ट लेकर के उठे और इसके बाद कहा कि हम इनको खूब मारेंगे, देखते हैं कैसे ही। हम कहे कि आपको जितना है आप मारिए, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। वो खूब बेल्ट से मारता था, हम हंसते थे। खूब मारता था, हंसते थे। खूब मारा, खूब बेल्ट से मारा, हम हंसते ही गए।
पूरा हंसते गए। कहते कैसा आदमी है, इतना मारते हैं तभी आप हंसते हैं। हम कहें कि सर आपको इस बेल्ट से मेरा कुछ शरीर में होने नहीं जा रहा है। कहता कैसे नहीं? चलिए कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बिहार पुलिस का दौड़ निकाले हुए हैं और मेरा जो शरीर इतना दौड़ते दौड़ते निष्ठुर हो गया है कि आपका ये बेल्ट कुंज करेगा। परेशान हफसने लगा। हम बोले और मारेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, मारिए। कहता अब हमसे नहीं मारा जाएगा। तो आदमी जो निष्ठुर होता है उसको कोई कठिनाई नहीं होता है। जो ठान लिया है कि आपके इससे कुछ होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, हमारे प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। वही मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन का कि इससे कुछ नहीं होगा जो इतना ही दे रहा है। अंत में वो छीन जाता है। पापा और बेटा दोनों धीरे धीरे एक दूसरे का कॉमेडी करते करते भाग जाता है। अंत में भाग करके आप उस फिल्म को देखिएगा तो जो उसका दुश्मन था सबको झरझरा देता है, फिर मम्मी को भी बचा लेता है। बहुत तरह के वो अमिताभ बच्चन ने इसलिए उस फिल्म में बहुत सुंदर भूमिका निभाया है। वो मर्द फिल्म के नाम से लवली स्टूडेंट। वह फिल्म क्या है? फिल्म में वो अमिताभ बच्चन ने पूरे मान लीजिए कि लोगों को दिखाया है कि पहले कष्ट परिवार में होता है, माँ बाप भाई अपने को, लेकिन वह किस तरह से अपना भूमिका निभा के एक नायक का भूमिका निभा करके और उस अपने परिवार को फिर अपने पास करता है और खुद अपना मर्द की रहता है। उसी तरह परिवार में आप देखते होंगे कि माँ गरीब है, पापा गरीब है मान लिया जाए, और वह बहुत कम कमाते हैं और व्यवस्था नहीं हो पाते हैं, वह दुखी है, तो आपको उसी तरह मर्द का रोल करना होगा कि आप रुकिए, हम हैं ना, रुकिए। और वह भूमिका ऐसा निभाना है, ऐसा निभाना भूमिका कि बस एक बड़े पद को हासिल करके वो गरीबी के दुनिया से हटा करके उसको अमीरी की दुनिया में ले चल जाना है। वही मर्द कहलाएगा, वही मर्दांगनी कहलाएगी। लड़की मर्दांगनी और लड़का मर्द कहलाएगा। तो जो पावर अपने अंदर रखेगा वह मर्द की भूमिका में रहेगा। चलते स्टूडेंट, आपका हौसला उस ढंग का हो, एक जनरल कैटेगरी का नहीं, उस ढंग का हो। और हम चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में कि आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्लास कितना है बोलिए? अध्याय कितना है? 7। किस किताब से? भारतीय भवन किताब से। किस भवन से? कक्षा कितना? क्लास 8 का है। भारतीय भवन किताब से लिए हैं। मैथ का किताब है, बिहार सरकार के सिलेबस से है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब होता है बीजीय व्यंजक। क्या होता है? बार बार आपका बीजीय व्यंजक आएगा, है ना। किताब में देखिएगा 10 में, अभी तो आप आगे भागते, बीजगणित तो आए ना, तो जब आगे भागिएगा तो उसमें बीजीय व्यंजक लिखाएगा। बीजगणित बीजीय व्यंजक बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक मतलब बीजीय व्यंजक, ऑफ मतलब का, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एंड मतलब और, आइडेंटिटीज मतलब होता है सर्व समीकाएं। आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकाएं। आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकाएं। तो हम चलते हैं कि ये आपके अध्याय है, अध्याय 7 है मैथ में 8 क्लास में। इस अध्याय 7 के हम गुण के बारे में, बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, संख्या, चरों और संख्याओं, चरों में वेरिएबल, चरों मतलब वेरिएबल, बार बार बोलेगा अंग्रेजी में वेरिएबल और कांस्टेंट, 2 शब्द बोलेंगे, ध्यान रहे। ऐसा नहीं हम धीरे धीरे हिंदी से अंग्रेजी चल जाएंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे हिंदी थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम अंग्रेजी मीडियम का भी अंग्रेजी समझने लगेंगे। कॉन्सेप्ट खाली समझना, यह देखिए। तो वेरिएबल्स और गणितीय सक्रिया में गुना, जोड़ घटाव, गुना भाग के संयोजन हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अध्याय ही रहेगा,
जो उनके बारे में आपको बताया जाए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, चर अचर दोनों होगा, संख्या भी होगा। चर अचर संख्या, ये हुआ अचर जो चलता नहीं, ध्यान दीजिए। अचर मतलब चर। अब अचर मतलब कांस्टेंट, अचर मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, फिर चर क्या है, ध्यान देना है। चर क्या है और कांस्टेंट क्या है, जरा गौर से देखो, हम सब कुछ बताते हैं। अगर माइंड अगर आपका इसमें ठोस है तो इधर आप देखिए, आपका यहाँ ध्यान रहे, आप यहाँ क्या हुआ कि इधर घूमो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका चर होगा, दूसरा अचर होगा, ठीक है। गुना भाग जोड़ घटा ये तमाम का जब संयोजन हो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखता है कि संख्या, संख्या को कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट बार बार कहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। ओचर, ओचर मतलब चल नहीं सकता है, मान नहीं बदलता है, वो मतलब नहीं। अचर मतलब चलना, वेरिएबल। चर मतलब चलना, वेरिएबल, नोट वेरिएबल। वेरी मतलब चलना, उछल पुछल करना, मान बदलते रहना, उसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मान बदलना, उछलते पुछलते रहना। उछलते पुछलते रहना, उसका बदल सकता है वेरिएबल। जिसका मान नहीं बदल सकता है डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे आप देखिए, ये 2x+3 है, आप ध्यान दीजिएगा, तो 2 को हम 4 कह सकते हैं ना? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अलग कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है भाई, अचर है, नोट वेरिएबल, कांस्टेंट। 2 को आप कभी 4 नहीं कह सकते हैं, कैसे कहिएगा 4 भाई? 2 तो 2 है, और लाख बार भी बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे, और उसको 1 भी नहीं कह सकते हैं। तो वही है कांस्टेंट, वही संख्या है, वही कांस्टेंट है। जरा गौर से सुनो, लेकिन एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, उसका मान बदल सकता है। एक्स का मान कभी 1 रखते हैं, कभी 2 रखते हैं, कभी कभी देखे हैं ना, एक्स का 2 मान आता है ना, कभी 2 एक्स बराबर, और कभी 1/2, दोनों वैल्यू आता है। तो दोनों बिल कभी कभी आता है आपका। तो आप देखते हैं कि एक्स का मान बदलता है, लेकिन संख्या का मान नहीं बदलता है। आप 2 को कभी भी आप 4 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, लेकिन एक्स उस जगह है तो कुछ है, एक्स है तो हो सकता है कि वो प्लस में है, कुछ माइनस में भी है। नहीं, एक्स अज्ञात संख्या है या नॉन नंबर, कोई अंक दे सकता है, उस जगह कोई अंक हो सकता है। 1 मान रखो, 2 मान रखो तो अलग निकल जाएगा, 3 मान रखो एक्स का तो अलग निकल जाएगा, लेकिन 2 को 3 मान लो, ऐसा कभी होगा? ऐसा कहाँ से होगा भाई? एक्स को भले आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो यहाँ देखिए, गौर से देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि एक संख्या है और दूसरा चर है जो वेरिएबल है, जो नाम बदलता है, और दूसरा क्या है, गुना भाग जोड़ घटा। ये क्या है, ये क्या है, इसके बीच में क्या है, अब देखिए, जोड़ घटा गुना भाग, ये तमाम चीज को मिला के एक संयोजन होता है, ये क्रियाएं होती है। ये तमाम क्रिया को ही हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप चलते हैं, यहाँ देखिए। अब ये क्या होता है कि यह होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। पहले आपको बताए 7 क्लास में बताए थे। तो एक पदी को कहता है मोनीमाइल, मोनोमाइल क्या कहते हैं, और द्विपदी को बाइनोमाइल, और त्रिपदी को नहीं, प्राइनोमाइल, प्राइनोमाइल आपको 7 क्लास में बताए थे। और अंत में बहुपद को कहते हैं पोलीमाइल। तो 4 गो ही होता है, पहले भी बताए थे, 1 पद, 2 पद, त्रिपद और बहुपद। 2 से अधिक वाले को पोलीमाइल कहते हैं।
नहीं बहुपद कहते हैं। एक पद दो पद सेम है, लेकिन दो से जैसे उधर ऊपर गया तो त्रिपद तो तीन पद है, बहुत कम चलता है, लेकिन दो से ऊपर जा गया त्रिपद को भी बहुपद कह सकते हैं। त्रिपद को क्या कह सकते हैं? त्रिपद तीन पद है, लेकिन दो या दो से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। दो या दो से अधिक पद को तो बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, कितना तरह का? देर आर 4 टाइप्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ ये पद। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पद। फर्स्ट पद इज मोनोमियल, सेकंड पद बाइनोमियल, और थर्ड पद ट्राइनोमियल, एंड लास्ट पद पोलिमियल। डू यू अंडरस्टैंड कृष्ण कुमार? एनी डाउट? नो। अब देखिए, इसे बीजीय व्यंजका का श्रेणी भी कहा जाता है। श्रेणी, सीरीज। इसके बीजीय व्यंजक का क्या कहा जाता है? श्रेणी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीरीज भी कहते हैं, श्रेणी भी कहते हैं। इस तरह का कहीं लिखा रहे तो आप बीजीय व्यंजक का श्रेणी इसको कह सकते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक का श्रेणी। अब बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीरीज। सीरीज 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 मतलब श्रेणी। कोई दिक्कत? जरा गौर से देखिए, बीजीय व्यंजकों की श्रेणी का उदाहरण द्वारा बताइए। यह 4 प्रकार के होता है। अभी बताइए, एक पदी। देखो ये एगो पद है ना। यहाँ देखिए, दोनों गुणों में एक पद है, दोनों गुना है एक पद है, दोनों गुना है एक पद है। लेकिन जैसे तोड़ के लिखोगे तो उसमें देखिए है घटा 2 पद है। देखिए जोड़ो 2 पद, जोड़ो 2 पद। क्या पद? 2 पद। जैसे जोड़ और घटा करोगे तो अलग अलग पद हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ 3 पद, 1 2 3, 1 2 3। अब उसमें जोड़ या घटा मिला करके 3 पद है तो त्रिपद हो गया। चौथा नंबर जिसको पोलिमियल कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, वो हाँ बहुपद। वो बहुपद में देखो 1 2 3 4 5, 3 गो से अधिक है, यह बहुपद हो गया। कोई दिक्कत? तो अब जिसमें एक रहे तो एक पद, लेकिन 2 को जोड़ के रहे या घटा के रहे तो 2 पद। आ किसी में 2 3 गो या जोड़ घटा करके रहे तो त्रिपद। आ जिसमें 3 गो से अधिक रहे तो बहुपद। आपका बहुपद 10 में बहुत ही खाली बहुपद ही है। एक पद 2 पद त्रिपद नहीं है, खाली बहुपद। बहुपद एक क्लासे है, एक किताबें बहुपद चलता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ नहीं है। देख चलिए, गुणनखंड पद में गुणांक और पदों में घात को बताइए। गुणांक तो पहले से बता रहा है, कोफिशिएंट नहीं बताया? ये बताए थे 7 क्लास में। बार बार बोले थे कि कोफिशिएंट को समझिए। आपके किताब में कोफिशिएंट बार बार है। तो कोफिशिएंट अक्स के साथ जो गुणम रहता है तो वही कोफिशिएंट होता है। घात मतलब पावर। घात मतलब क्या? जरा गौर से देखो, यदि 2 या 2 से अधिक चर मतलब जो चलता है और अचर जो चलता नहीं है, संख्याओं का गुणनफल के रूप में रहे तो उस पद के चर और अचर संख्या को गुणनखंड कहते हैं। अगर दोनों को अगर रहे वैसा संख्या भी रहे, अचर रहे अचर रहे, वही वचर संख्या को हम कहते हैं वचर, जो चल नहीं सकता है। वचर नहीं है, अचर मतलब जो चल सकता है। तो वचर तो कांस्टेंट होगा ना। अरे 4 हुआ, वचर न हुआ। चाहे नंबर को अच्छा वचर को कांस्टेंट को, यही ना। यहाँ देखो 4xy कितना है? बोलो 4xy वाई जेड। ये कौन सी है? कांस्टेंट है कि ये कौन सी है? हाँ अचर है ना। आई एक्स वाई जेड चार वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलता हुआ मान। इसका कुछ मान होगा, लेकिन इस बेचारे को 4 कहेंगे, 5 का यून कहेंगे। वह कांस्टेंट है, नियत अंक है, नोट वेरिएबल। वो बदलेगा नहीं। तो 4 वेरिएबल कहाँ से होगा? वेरिएबल एक्स वाई जेड होगा, 4 होगा। अरे जो बदले वो वेरिएबल है। तो एक्स वाई जेड का कुछ भी मान हो सकता है।
लेकिन 4 तो 4 है, वहाँ तो फिक्स कर दिया है। तो आप यहाँ देखिए कि इस रूप में कांस्टेंट हो जाएगा तब। वही 4 को आप अचर कहिए, चाहे कांस्टेंट कहिए, चाहे संख्या कहिए, नंबर कहिए, डेट इज सेम, वह सेम है। ठीक है, बट एक्स वाई जेड इज अननोन नंबर, एक्स वाई जेड अननोन है, डेट इज कॉल्ड चर, इन इंग्लिश वेरिएबल, इंग्लिश में वह नाम बदलेगा, कुछ भी छलांग मारेगा, अस्थिर नहीं रहेगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी हाँ तो कभी नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब समझ रहा है। लेकिन वो इसका फिक्स है। तो इस ढंग का है, तो कहता है ये गुणनखंड के रूप में करोगे तो 4 गुना एक्स गुना वाई गुना जेड, यही गुणनखंड के रूप में होता है। ये अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, कुछ नहीं है तो वही गुणनखंड के रूप में हुआ। कोई दिक्कत? पद में गुणांक और पदों में घात को बताइए। अब कहते हैं कि गुणांक, किसका गुणांक तुम लेगा बताओ। 4 एक्स वाई जेड है, आप एक्स वाई जेड का गुणांक बताओ। कृष्ण कुमार तुम बताएगा एक्स वाई जेड का गुणांक कोफिशिएंट वाई जेड का 4 होगा। क्यों है? इसका लो तो ये 4 है। बोले कि जिसका बताओगे वो छोड़ करके शेष वो गुणांक होगा। ठीक है, आप जेड का बताइए। जेड का 4 एक्स वाई। आप एक्स का बताइए। एक्स का 4 वाई जेड जेड नहीं रहेगा, क्या बात करते हैं? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। तो ए होगा। एक्स का बताइए। बी होगा। समझ में आ रहा है? यही कोफिशिएंट है, टोटल इसलिए यही कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यही है। आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लिया 5 है बराबर 0 है। आप x का कोफिशिएंट बताओ, x का, ये स्क्वायर का कोफिशिएंट इसी को बताओ। होगा ए। हाँ, नहीं कुछ रहता क्या आता है? क्या उतना देर तक बोलेगा? रहते क्या तुम बीजगणित पढ़ रहा है? बीजगणित पढ़ने का दिमाग है, दिमाग को ये मजबूत कर देता है, दुनिया का सबसे पावरफुल आपको बना देगा। आप बताइए एक्स का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का 4 यही है। यही पकड़ लो फट सुनो, उसके साथ जो गुना है, कोई अंक के साथ जो गुना है, कोई अज्ञात राशि के साथ, कोई चर के साथ जो गुणांक में है उसको ही कोफिशिएंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत हुआ? आगे भागिए। गुणांक वही कोफिशिएंट। 7 एक्स वाई में एक्स का गुणांक कहोगे तो कितना होगा? एक्स का -7 एक्स वाई है, हम एक्स का निकालेंगे तो कितना होगा? तो 7 वाई। अरे माइनस तो रहबे करेगा, -7 वाई नहीं बोलेगा रे। तुम बताओ, आज वाई का गुणांक निकालो। वाई का -7 एक्स। -7 गलत बोल रहा है तो एगो मिस्टेक ने जिंदगी पार कर देगा। और एक्स वाई का गुणांक बताओ। -7। कोई दिक्कत? वही कोफिशिएंट है, हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बी का गुणांक, एक्स का गुणांक होगा। कोई दिक्कत? यह चलिए थे पदों में घात, पावर इन टर्म। टर्म मतलब पावर, टर्म मतलब पद, टर्म मतलब पद, और पावर मतलब घात। पावर मतलब क्या होता है? घात। याद है, चर पर घात की जो रहता है वही पदों का घात होता है। जैसे देखिए 5 एक्स स्क्वायर वाई पर कुछ नहीं तो कौन सी है? ध्यान देना। तो एक्स का घात कितना है? एक्स का घात 2 और वाई का घात कितना है? 1। कुल घात बताओ। 3। हाँ, याद रखना, कुल घात जोड़ोगे तो ये दोनों जुड़ जाता है, लेकिन रहेगा अलग अलग। ध्यान रखना, ध्यान रखना। हाथी में एक्स स्क्वायर और वाई पर पावर 1, ये तो बेजात है ना। हाँ। लेकिन पूछेगा कुल कितना घात है, तो 2 1 3, ये घात बता देना कि 3 है। ये नहीं कि वो नहीं कहना, ये नहीं कहना कि 2 1 3 हुआ, यहाँ ये नहीं बोलना। अभी एक्स पर पावर 3 नहीं कर देना। ये कहेगा कुल कितना है, तो उस पर 2 है, इस पर 1 है, तो 3 गो।
कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, आगे में है ही। 4 नंबर सजातीय और विजातीय, लाइक टर्म एंड यल लाइक टर्म, पहले भी बताए थे 7 कलम में। हाँ। लाइक टर्म हुआ जो कि सजातीय हुआ, कौन सी हुआ जिसको जात हुआ, जैसे लड़का लड़का, लड़की लड़की, औरत औरत, मर्द मर्द, गाय गाय, भैंस भैंस, समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो सजातीय हुआ। समझ में? अक्स अक्स सजातीय हुआ, अक्स वाई सजातीय हुआ, अक्स वाई या वाई जेड सजातीय हुआ है। बेवकूफ नहीं कर, अक्स अक्स और वाई जेड वाई होगा तब होगा सर। तब वो हम बता रहे हैं, जरा सा समझने का तो हमको खोपड़ी में पावर रखो, नहीं तो कम गड़बड़ा जाएगा। यह जिंदगी का सवाल है, 100 वर्ष का जिंदगी का सवाल है, इस दिन एक दिन का सवाल नहीं है। ध्यान रखो जो हम बोल रहे हैं, ध्यान रखो। तो सजातीय जब एक समान या एक ही जाति के हो उसे हम सजातीय कहते हैं। 4 अक्स स्क्वायर और अक्स पर पावर 3, तो 4 तो रहबे करेगा। ये दोनों जात मिल रहा है क्या? हाँ। तो गुणों में पावरों का क्या होता है? जोड़ होता है। 3 2 कितना होगा? 5। 4 अक्स पर पावर 5। कोई दिक्कत? जरा देखिए, सजातीय में पावर का जोड़ होता है। सजातीय में सब जानता है कि पावर का जोड़ होता है। गुणों में पावरों का जोड़ होता है, और भाग में पापड़ का घटा होता है। तो 4 अक्स वाई और 4 अक्स वाई, कितना अक्स वाई? जो 4 8 एक्स वाई। इधर आओ, यहाँ आओ, इधर और आओ इधर। 4 अक्स वाई जात हुआ। अक्स वाई कौन सी हो गया? अक्स वाई क्या हो गया? 4 अक्स वाई 4 अक्स वाई, तो कितना? 8। तो अक्स वाई जात है, एक जात। अगर वो सट के दोनों है तो एक जात है, और सट के नहीं है तो एक जात नहीं है। एक्स प्लस वाई एक जात है, नहीं। एक्स प्लस वाई एक जात नहीं है, लेकिन सट के एक्स वाई और एक्स वाई वो एक जात बन जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे भागो, यहाँ देख लो गौर से। विजातीय यन लाइक टर्म, यन लाइक टर्म वो होता है जब एक समान एक ही जाति का नहीं हो, सो विजातीय कहते हैं। यहाँ देखिए 3 अक्स और कौन सी हुआ? वाई। आप 10 क्लास में बनाते हैं तो एगो को कटा देते हैं, नहीं कटाते हैं। फिर एक सवाल जो बनाए थे एपी में समांतर श्रेणी में, तो बोले थे कि ए प्लस डी या ए प्लस डी, डी को कटा के फिर निकालते थे इस तरह से। तो आप उनको जात में लाते हैं, एक बेजात वाले को क्या कर देते हैं? आप कटा देते हैं। 10 क्लास में समीकरण बनाते हैं, क्या कहते हैं? बेजात को एक को कटाते हैं। एक्स प्लस वाई कुछ है, एक्स प्लस वाई कुछ, तो कोना कोनी गुना करके ये को कौन सी कर देते हैं, और तब जात वाले ला करके एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं, और तब एक्स का वैल्यू उसमें पुट करके वाई का वैल्यू निकाल देते हैं। ये ना आप दिमाग लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, तो जब एक्स प्लस 3x प्लस वाई जात एक बेजात है, तो आगे वही होगा 3x प्लस वाई। 3 मेन और 2 ओमेन, कितना हुआ? तो 3 मैन और 2 3 मेन और प्लस 2 ओमेन हो जाएगा, यानी अलग अलग ही रहेगा, सटेगा नहीं, बेजातीय है। इतना अकल जरूर रहना चाहिए। अब रेलगाड़ी पर जहाँ महिला डिब्बा है और देख रहा है खाली, तो वहाँ लड़का बैठ करके देख रहा है, अरे इतना खाली कहाँ से आया? अरे इतना तो पहले पढ़ लेता कि महिला बोगी लिखा है, और टिटिया आता है फैना, हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, देखे ना कि महिला बोगी है, वहाँ बैठ के कुछ कर रहे हैं वहाँ। तो यहाँ तो तुम्हारे बिहार में कुछ नहीं कर रहा है, बाहर जाके देखो तुम, बाहर जाके जहाँ महिला बोगी है, तो आप जेंट्स वहाँ बैठ के कुछ कर रहे हैं भाई। आई जेंट्स यहाँ क्या कर रहा है कि सोच रहा है कि अरे कोई बैठले नहीं है, बड़ा खाली है, जाके बैठ जाता है। अरे अकलवा रहना चाहिए, पहले पढ़ लो कि भाई महिला बोगी है तो तुम वहाँ बैठ के कौन डायलॉग मार रहा है। तो ये अकल तो जरूर रहना चाहिए। जेंट्स है तो जेंट्स वाला को वहाँ जाइए, जहाँ महिला है वहाँ महिला अलग रहेगा। तो कहने का मतलब जातीय और विजातीय को देखना है, जातीय और विजातीय। इतना अकल जरूर रहना चाहिए अपने दिमाग में कि कहाँ जातीय है कहाँ विजातीय है। आप इतना टा अकल रखिए। चलते हैं हम। आप विजातीय में जात पावर जुटता है, गुना रहे तब और भाग में घटता है, तो सब बेजान रहा है कि इतना 6x² वाई या गुना 2x वाई। आप ध्यान दीजिए,
अब अंक वाले को गुना कर दो, 6 दूनी, ध्यान देना। अब यहाँ x पर पावर 2, यहाँ कितना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, सही है जी हाँ। अब देखो, ये तो गुना में बोले कि जुटता है, गुना में क्या होता है, जुटता है, और भाग में क्या होता है, घटता है। गौर से देखना है, ये देखिए कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 1/, कितना हुआ, ध्यान रखना। x पर पावर कितना है, 2, यहाँ 3, x पर पावर कितना, 3, x पर पावर कितना, 2, तो ये दोनों x के बदले में क्या हुआ, x ऊपर में पावर कितना, 3, आई 2 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बोले है ना, भाग में पावरों का घटा होता है, दोनों x के बदले में एक x लिखोगे, और ऊपर का पावर लिख करके ये अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 2 y में 1 y लिखोगे, और ऊपर का पावर रहबे करेगा, ये यहाँ जाएगा तो 1 घट जाएगा। अब देखना, 1/2 2, 3 में 2 गया कितना है, फिर 2 में 1 गया 1, तो 1/2 xy, कोई दिक्कत। इस तरह से देखें कि ये अंक को गुना कर देंगे और पावरों को जोड़ देंगे, फिर अंक को कटा देंगे, आप पावरों को घटा देंगे। ये पहले भी बताए आपको, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, 7 क्लास में बताए कि अगर बेस सेम हो, बेस यही है, बेस आधार, और ऊपर वाले को पावर कहते हैं। आगे जो हम पढ़ाए हैं, जो अंदर में रहता है उसको बेस कहते हैं, और जो उस पर रहता है उसको पावर या घात कहते हैं। तो जब बेस सेम हो, व्हेन बेस सेम देन पावर इज सेम बताए थे, तो आप इस बात को ये पकड़िए कि ये अंक है, कांस्टेंट है, ये अंक कौन सी है, आइए भी कौन सी है, कांस्टेंट है, नॉट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ये भले वेरिएबल होगा, इस वाले को कुछ हाँ वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब कुदक कुदक कर मान बदलना, वेरिएबल मतलब कभी भी उसका मन बदल जाना है। पढ़ते पढ़ते एक बार कहेगा हम दिल्ली जाते हैं, बहुत पापा मार रहे हैं हमको अब पढ़ना लिखना नहीं, कहाँ नौकरी तोकरी लगता है, जिट्टो का मन करा, चल गया वहाँ जाके 10,000 का महीना, 2,000 का महीना, 5,000 का कमा रहा है, 5,000 10,000 20,000 कमा रहा है। जो 5 साल तुम्हारा उम्र था, 100 साल सुंदर बनाने वाला, वो 5 साल 10 साल वहाँ रह करके दाढ़ी वाल पका के आता है यहाँ बिहार, हलवा खाएगा आप क्या। जो समय था उस समय में आप कहाँ चले गए, बाहर। आप हलवा खाइएगा बैठ के, आप कौन सी करिएगा भाई। इसलिए समय का कभी भी कोई बात रहे, कभी बाहर मत भागो, कसम खा लो कि नॉन रोटी खाएंगे और घरे में ज़िंदगी बिताएंगे। कौन गया था, खेसारी लाल, क्या बोले थे, हैं, रोटी खाएंगे और घरे में ज़िंदगी, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। वही हुआ, समझ में आए। अंक को गुना कर दो, पावर में गुना में पावरों का जोड़ होता है, भाग में पावरों का घटा होता है, कोई दिक्कत। आपका ध्यान यहाँ पर है, हो गया खत्म, उसी में प्रश्न वाले 7 पेज नंबर कितना, 94 ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विजय व्यंजकों का पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई मतलब पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या पद, 4 एक पद, 2 पद, 2 पद लिखिए, 2 पद, हाँ इसमें 3 पद है, यहाँ देखिए, नहीं इसमें 1 पद, यहाँ देखो न, 1 2 3 जोड़ घटाव से मिला करके, ध्यान दो, बोलो, कोई जरूरी नहीं, गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका वहाँ का कोचिंग नहीं, ये आपका घर का कोचिंग है। ले गलती भी बोलो, लेकिन बोलो, अगर नहीं कुछ बोलते हो तो सही हो सकता है तुम समझ रहा, हो सकता है नहीं हो समझ रहा, इसलिए बोलो। यहाँ देखो, जोड़ और घटाव से उसको अलग किया जाता है, किससे, यहाँ देखिए ये घटाव है, यहाँ क्या है जोड़, इसके आगे क्या है जोड़, 1 2 3 त्रिपद होगा,
जी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपद। इसमें क्या गो पद? एक गो पद। हाँ। क्या जोर घटाव रहेगा तब न रे, उसको तो अलग जोर घटाव कहता है। अब गुणों का तो एक के में सटल है। अब भाग में क्या है? एक ही। एक के में सटल है। जरा गौर से पकड़ रहा है। भाग में ये तो तुमको आएगा कि भाई पहचानो, तो आइडेंटिफाई कर देंगे हम तुरंत। भाई गुणों में रहे सब तो टोटल एक के पद हो गया, भाग में रहा तो टोटल एक के पद है, लेकिन जोर घटाव में रहा तो अलग अलग हम टेस्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत? आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 94, भारतीय वन किताब वर्ग 8 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम वेरीफाई करते हैं, उसमें है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल करके 2 में देखिए व्यंजक है इतना, है ना। रिक्त स्थानों को कौन सी करना है? भरना है। जरा सा पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितना पद? 7 पद। अब देखना पांचवा पद 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद है माइनस 2p स्क्वायर। नहीं, सातवें पद का संख्यांकिक गुणन 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पद का संख्यांकिक गुणन कितना? 4। वेरी गुड, सातवां पद यही है। इसका गुणांक पूछ रहा है, कोफिशिएंट 4। इतना टकिए नहीं समझेगा, अभी तो सारा चीज हम समझ रहे। दुनिया उड़ा देना है, ध्यान से देखो इधर देखो, मैथ को मैथ की तरह नहीं, दुनिया उड़ जाएगा जिसको पता है। जरा गौर से देखो, अचर पद, अचर मतलब कभी चल भी नहीं करेगा, तो ये देखिए 18। उसमें चर है, ये नहीं है, चर है नहीं है, लेकिन इसको इस दोनों को कहेगा तो इसमें अचर और चर दोनों है, लेकिन ये कल्ले ही पार्टी है 18। कोई दिक्कत? अचर कांस्टेंट, कोई दिक्कत? 18। पांचवा पद का घातांक 1 2 3 4 5, इसमें घात बताओ कितना? तो 2 घात है, लेकिन कुल अंक अगर पूछा जाए तो ये भी है, तो 2 1 3। कोई दिक्कत? हम बोले कि कुल पूछता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये हम पी और क्यू को दोनों को जोड़ने ऐसे नहीं कहेंगे, ये kहेंगे कुल कितना है, तो 2 इधर है उधर 1 है, इसका मतलब 3 है। समझ में आ रहा है? गौर से घूमने नहीं लेना है, घटते हुए क्रम घातों वाले पदों में लिखिए, ध्यान रहे, नहीं तो वीडियो बंद करेंगे। अगर किसी के लिए कोई मेहनत करता है तो उनको भी इज्जत करना चाहिए। हमारा काम नहीं है, ये आपके लिए है, आपको इज्जत इस बात का करना होगा, इसलिए ध्यान दो। याद रखो 1 2 3, घटते हुए, इसको घटते क्रम में लिखना। क्या कौन क्रम में? तो जेड पर पावर कितना? 3। जेड पर पावर 3, पहले सबसे अधिक है, फिर 7 जेड स्क्वायर, यहाँ है ना, देखिए 7 जेड पावर को घटाओ, फिर कौन चाहिए कर ले? जेड है, और अंक को बाद में ठेल दो, अंत में अंक लिखना है, घटते क्रम होगा। कोई दिक्कत? आओ देखो यहाँ, इसको घटते क्रम जरा सा गौर से देखना, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, उस जगह से 3x स्क्वायर आगे से जो तीर का निशान दिया हुआ है, यहाँ से। हाँ। तो इसको क्यों पहले लिखा, अब यहाँ पकड़ाएगा। हम भी इस बात से अनभिज्ञ थे, लेकिन अब पकड़ाएगा। पावर अधिकतम यहाँ करता है 3। इस दोनों में पावर कितना है? 2 है। 2 4 है। अब ये पकड़ाया, इसीलिए इसको पहले लिखे। ऐसे तो अधिकतम पावर कितना था? 3। तो हम लिखते हैं उसको, लेकिन यहाँ कह रहा कि नहीं, कुल पावर को लेके चलिए, तो कुल पावर इस पर 2 2 कितना हुआ? 4। इसने पहले इसको लिखना, तब 3 वाले को लिखना। कोई दिक्कत? अब 1 और 1 कितना है? देखिए 2 वाले को लिखिए, तब इसमें अकेले 1 और अंक को अंत में लिख देना। कोई दिक्कत नहीं। तो घटते क्रम में सजाया, वो एक्स वाई जेड कुछ रहे, पावर जिसका अधिक रहे उसको पहले लिखना, जोड़ करके, ये ना कि पावर अधिक वाला लिखना है,
क्वेश्चन में पहले मेंशन रहेगा तब ना टोटल पावर जोड़ के। वो ऐसे होबे करता है आपका, इसमें है ये घटते क्रम में, आप किताब भी देख सकते हैं इसी तरह। लेकिन आप मान लीजिए कि 2 अंक खाली अक्स से रहेगा, तब तो उसमें अधिकतम वाले को देंगे। एक्स वाई जेड कुछ रहे तो उसका पावर जोड़ करके पहले वाला को लिखना है, ठीक है। ये जो नियम है ये याद रहे, विजातीय का भी घात जोड़ कर आगे बढ़ना है। देखिए बोले कि विजातीय का भी जोड़ करके घात को आगे बढ़े, हम ये नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसे कहेंगे तब तो अधिकतम घात 3 है, वो अभी हम कर रहे थे। लेकिन जैसे हम देखे उसमें उसका जो बताया हुआ वो उसमें लिखा हुआ, और जब आगे हम उत्तर देखे तो हम देखे कि नहीं इस ढंग से है, तब हमारे दिमाग में लगा। तो एक्स वाई स्क्वायर में देखिए 2 2 4 है, इसलिए पहले उसको लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखिए, यदि ए बराबर मान, बी बराबर मान, सी बराबर मान दिया है तो इसका कौन चीज निकालना है? मान निकालना है। क्या करना है? क्या निकालना है? मान निकालना है। ए की जगह कितना? ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह कितना? 1, बी की जगह कितना? 2 प्लस है प्लस 2, बी की जगह कितना? 2 2 2, 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 4 5, कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत? उसी तरह ए बी सी पर मान रख के निकाल दोगे? सबका मान रखकर चलिए आगे भागिए। आपका क्वेश्चन 5 योगफल निकालिए, जरा गौर से देखिए। इसको और इसको और इसको योगफल मतलब जोड़ होता है। योगफल मतलब याद रखो कि योगफल में चिन्ह नहीं बदलता है। योगफल में है, यहाँ देखिए इतना लिखिए, लिखे जोड़ दीजिए, लेकिन जैसे माइनस हो तो इसको ब्रैकेट दे दीजिए, कोई दिक्कत? लेकिन नहीं यूँ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जोड़ रहा है ना तुम, इनको कौन सी कर रहा है? जोड़ रहे हैं तो जोड़ देगा तब ना। अब फिर इसको करना है तो जोड़ दे दीजिए, जोड़ दिया ना। अब देखो जात वाला हम देखना, 8 एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर के गो हुआ? जरा सा गौर से, प्लस माइनस क्या होगा? 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ घटाओ 4 स्क्वायर। अब यहाँ देखना 8 एक्स कैसे पूरा, माइनस 7 एक्स और एगो एक्स कितना हुआ? 8 एक्स हुआ ना, और माइनस प्लस 7 एक्स पहले से। अब देखना 4 और प्लस कितना? 4 में 4 नहीं दे करेगा, और माइनस 5 और माइनस 1 कितना? अब इसमें 9 में 5 घटा कितना होगा? 9 में 4 5 8, बेजात है कि जात है? तो 8 में किसको घटाओ? 7 एक्स प्लस होगा कि माइनस आएगा? क्या कि बड़ी राशि का चिन्ह होता है, बेजात में घटता है, बड़ी राशि का चिन्ह होता है। ये ध्यान रखो, ये बकलेल की तरह के नहीं कि हम माइनस दे के प्लस, ये बड़ा ही है इसलिए माइनस देंगे। अब यहाँ देखो ये दोनों में घटता है, क्या आएगा? 2 आएगा। घटा किया जोड़, क्यों? क्योंकि चिन्ह समान है। वह समान ही प्लस है ये माइनस है, तो घटा दो, किस में घटाया? 6 में 4 को, तो कितना आया? 2। लेकिन माइनस क्यों आया? माइनस क्योंकि बड़ी राशि का चिन्ह होता है। बड़ी राशि कौन है? 6। उसका चिन्ह किधर रहता है? बया इधर है ना, इसलिए माइनस से माइनस होता है। ध्यान रखना, एक चीज ख्याल रखना, वो समान चिन्ह में घटता है और बड़ी राशि का चिन्ह होता है, और चिन्ह हमेशा बायां तरफ रहता है। ये 2 गो चीज को 3 गो चीज को नहीं भूलोगे मैथमेटिक्स की दुनिया में, ध्यान रखना, और नहीं तो मैथ नहीं समझ पाएंगे। चलिए 6ठा नंबर, 6 स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 में से इतना को क्या करना है? घटाना। तो इतना को, हाँ देखिए वियोज सेपरेबल, ध्यान देना 2 चीज का आता है, वियोज सब्ट्रेहेंट, सब्ट्रेहेंट जिससे जुदा किया जाता है, जुदा कराओ, सेपरेबल। कहे की करिए और मर्द आज तक वो सेपरेट जिया लगलो, की मतलब सेपरेट मतलब अलग, जुदा अगले। बाबू हम तोरा अलग नहीं रे, हमर नहीं रे, हमरा बड़ा परेशानी हो रहा है। मतलब सेपरेबल हो गया, सेपरेट हो गया, जुदा हो गया।
क्या हो गया? जुदा हो तो किससे जुदा हो रहा है भाई? इससे, इसी से ना जुदा होगा। पहले इसका मतलब था इससे जुदा करना है, उसे निकाल लेना है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, 8 में 4 को घटाएं, क्या बचेगा? 4। तो सेपरेबल किससे निकला भाई? 8 से। कौन निकला? 4 जो निकला उसको कहता वियोजक। वियोज हो गए, हटी गए। वियोजक मतलब अलग हो गया। अलग हो गया। क्या हो गया? वियोजक मतलब वियोजक मतलब अलग हो गया। अलग होने वाला पार्टी, अलग होने वाला पार्टी। किससे अलग होने वाला? परिवार से अलग होने वाला। जिससे अलग होता है वह हो जाता है सेपरेबल। और कौन होता है? वियोजक, सेपरेहेंट, घटने वाला। घटने वाला कौन पार्टी है? ये। किस में घटेगा? ऊपर वाला। तो जो जिसमें घटेगा उसको वियोज्य कहते हैं, और जो घटता है उसको वियोजक कहते हैं। वियोजक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पूरा वियोज्य और वियोजक, सेपरेबल, सेपरेबल एंड सेपरेहेंट, 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 सेपरेहेंट मतलब घटने वाला। ये आप ध्यान दीजिए कि ये आपका पहले से है ना? 6a² - 8a + 4। आप घटाते किसको? -2a² इसको लिखिए। तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर चिन्ह बदल। आप समीकरण बताते हैं 10 क्लास में। आप करते हैं x + y + कितना, मान लिया 8। फिर मान लिया जाए कि x - y बराबर कितना? 4 मान लिया जाए। तो इसको घटाने पर कौन सी करता है? घटाने पर ना, घटाने पर चिन्ह कौन सी होता है? बदल जाता है। प्लस है तो कौन सी हो गया? अब प्लस है तो प्लस माइनस। इसमें x पार, x के गो x 2x। 8 में 4 गया 4। y बराबर 4/, कितना? 2 कट गया। y का वैल्यू कितना? 2। तो इस तरह से आप जैसे ही घटाने पर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, माइनस था तो कौन सी होगा? प्लस। माइनस है तो कौन सी होगा? माइनस है तो कौन सी होगा? अब ई प्लस है, ई प्लस के 8a²। यहाँ देखिए, ये माइनस है, ये प्लस। वो समान चिन्ह में क्या होता है? 8 में 3 गया, कहता 5। बड़ी राशि का चिन्ह हो गया। ये 4 और 7 11, यही हो गया। घटाने पर चिन्ह बदलता। कोई दिक्कत नहीं। 4 वेरिएबल बता दिए थे। ऐसा संकेत जो अलग अलग स्थितियों में सांख्यिक मान प्राप्त करता है उसे वेरिएबल कहते हैं। ऐसे चलते हैं। इसमें x का मान कितना रखते हैं? 4। तो जब 4 रखे थे उत्तर कितना आया? 31। फिर x का मान कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। अब x की जगह आप 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसे हल करके कितना आता है? 19। इसका मतलब है कि x एक ऐसा है जो अलग अलग मान रखता है। वह एक पर निर्भर नहीं है, वह कांस्टेंट नहीं है, वह नंबर नहीं है, वह चर नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं। दिक्कत है तो हमसे मिलना है। डॉक्टर साहब है, दवा लिखता है। चलिए, कांस्टेंट तो बता दिए थे। स्थिरांक है नियत संख्या, अचर, जिसका मान नहीं बदलता उसे स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। 2 3 4 को 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे। लास्ट में दे दिए लेकिन पहले बोल दिए, ऐसा कोई बात नहीं। इतने हैं। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।